जल्दी से अपना काज कर। अपना काज सब साधु और साधक जानते हैं। अपना काज है स्वरूप स्थित, मन से सब हट जाए, केवल स्वरूप भाव में रहे। देखो खड़ी वह सामने ही कालिका मुख बाए कर, एक ग्रास में खा जाएगी तब क्या करो चिल्लाए कर। उस काल को तू जीत ले, होवे सदोदित को अमर, क्यों गाफिली में सो रहा, जल्दी से अपना काज कर। कालिका एक दुर्गा का स्वरूप। यहाँ कालिका का अर्थ है काल, मौत। मौत सामने खड़ी है मुख बा करके, कब तुम्हें ले ले कुछ पता नहीं। एक ग्रास में खा जाएगी, एक ही ग्रास में खा जाएगी, सेकंडों में सब खो जाएगा। बटोरते लगता है जीवन भर और छोड़ने में एक सेकंड का झटका। एक ग्रास में खा जाएगी तब क्या करो चिल्लाए कर। चिल्ला करके क्या करोगे। एक बनिया को मैं जानता हूँ, वो भगत भी था। उसके यहाँ भंडारा था, बढ़ारा आश्रम से उत्तर 1-1.5 किलोमीटर पर। प्रेमी था, हर साल करता था, लेकिन मोह माया में डूबा था। पेट में थोड़ी गड़बड़ी हुई तो हवा नहीं खुलती थी, टट्टी नहीं उतरते थे। समाज वहीं था, तो कहीं यहाँ बैठे, कहीं वहाँ बैठे, कहीं वहाँ बैठे, कहीं वहाँ बैठे, पूरा नाटक कर डाला। अब ख़ास बात है, उसको बेचैनी हो गई कि अब शरीर छूट जाएगा, ये घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, दुकान छूट जाएगी, पैसे छूट जाएंगे। दिमाग में ही नाचने लगा, एकदम परेशान। मन बाहर रखोगे तो विश्राम नहीं पाओगे, न सुख से जी पाओगे, न सुख से मर पाओगे। सुख से जीना, सुख से मरना, ये पूर्ण अनासक्त होने पर होगा। उस काल को तू जीत ले, होवे सदोदित को अमर। उस काल को तुम जीत लो, सदोदित सदा के लिए अमर हो जाओ। तृप्त क्यों गाफिली में सो रहा, जल्दी से अपना काज कर। देखो तो सूरज ढल रहा और हो रही अब शाम है, सब जिंदगी तो गत हुई, एक जिंदगी का नाम है। जो श्वास तेरा चल रहा, आवे न आवे क्या खबर, कोई न साथी है तेरा, जल्दी से अपना काज कर। सारे शब्द सरल हैं, भाव सरल हैं। सूरज ढल रहा है और शाम हो रही है, जिंदगी निरंतर खिसक रही है, सब जिंदगी तो गत हुई। गत हुई, बीत गई, एक जिंदगी का नाम है, जीवन का नाम भर है। जो श्वास तेरा चल रहा, आवे न आवे क्या खबर, क्या पता है। कोई न साथी है तेरा, कोई चाह करके भी साथी नहीं बन सकता। जल्दी से अपना काज कर। प्रेमी लोग जब जाते हैं बात नहीं कर पाते हैं। जो आदि में उत्पन्न हो और अंत में हो नाश है, आगे वो पीछे कुछ नहीं, एक बीच का आभास है। मिथ्या है, दुखदा है, या खेल मानस सृष्टि कर, तन स्वप्न का ही राज्य है, जल्दी से अपना काज कर। आदि में, शुरू में उत्पन्न हो और अंत में नाश हो जाए, आगे वो पीछे कुछ नहीं। ये शरीर पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, एक बीच का आभास है। बीच में आभासित होता है, प्रतीत होता है। मिथ्या है, दुखदा है, यह खेल मानस सृष्टिकर, ये मिथ्या है। मिथ्या उसको भी कहते हैं जो कभी न हो ही नहीं। और मिथ्या व्यर्थ को भी कहते हैं, व्यर्थ हो जाता है शरीर, नहीं रह जाता है।
यह खेल मानस सृष्टि कर, मानस सृष्टि का खेल है। मनोमय कल्पना का शरीर खेल है जो निर्मित होके खड़ा हो गया है और बिखर जाएगा। तन स्वप्न का ही राज्य है, ये शरीर सपने का राज्य है। जल्दी से अपना काज कर, जल्दी से अपने को समेट, अपने में तृप्त हो। दुख दर्द का यह मूल है, तन स्वप्न है, जग जाल है। मन काल इससे भी बड़ा लाता सदा जंजाल है। तन मन उभय सुखदास की पुष्टि करें बहुभांति कर, इस हेतु से आसक्त तज जल्दी से अपना काज कर। शरीर दुख दर्द का मूल है, कब इसमें क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तन स्वप्न है, जग जाल है। दर्द तो ही है, सपने के समान है, और इससे विस्तृत अपना माना हुआ प्रपंच ये जाल है। विवेक से न रहो तो इसी में उलझ जाओ। इसी में बंधन है, इसी में मोक्ष है। नौका पर बैठ के तैर जाओ और नौका सहित डूब जाओ। बिना व्यवहार के चल नहीं सकता है। शरीर है, शरीर में ही ज्ञान होता है, और यहीं से बंधन काटा जाता है, और सावधान न रहे तो यहीं से डूबा जाता है। श्री निर्मल साहब ने ये युक्ति बड़ी सुंदर दी है ब्रह्म के विषय में। जगत नहीं फिर ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म नहीं तो जगत कहाँ। ब्रह्म जगत जब दो नहीं तब नहीं नहीं फिर कौन कहाँ। तर्क सुंदर है, वो कहने का तरीका सुंदर है और इतना चुटीला है। जगत नहीं फिर ब्रह्म कहाँ है। जब जगत ही नहीं तो ब्रह्म कहाँ है। पहले ये सोचो कि ब्रह्म का ज्ञान जगत से होता है। जगत है, उसमें हमारा शरीर बना, मन बुद्धि इसमें स्थिर हुए, और शरीर से जन्मे, बड़े हुए, समझदारी हुई, तब ब्रह्म पर विचार करने लगे। जगत होता ही नहीं तो ब्रह्म का ठिकाना क्या रहता। और ब्रह्म नहीं है तो जगत कहाँ। अगर ब्रह्म चैतन्य हो तो जगत खड़ा रहे, उसका अनुभव कौन करेगा, कौन उसका उपयोग करेगा। तो जगत नहीं फिर ब्रह्म कहाँ है, और ब्रह्म नहीं फिर जगत कहाँ। अब ब्रह्म जगत जब दो नहीं तो नहीं नहीं फिर कौन कहाँ। ऐसा उत्तर है, ऐसा तर्क है कि इसका उत्तर नहीं है। जो लोग कहते तीनों काल में जगत नहीं है, और जगते से कह रहे हैं, मुंह जगत है, वाणी जगत है, मन जगत है, देह जगत है, इसी से ब्रह्म का व्याख्यान हो रहा है, और कहते जगत है ही नहीं। निर्मल साहब ने ये युक्ति दी और भी जगह जगह दी। अद्भुत माइंड था उनका, अद्भुत माइंड। निर्मल साहब की वाणी पर व्याख्या मैं इस समय कर रहा हूँ, स्वामी शंकराचार्य की याद आती है उनके लिए। स्वामी शंकराचार्य तर्क बुद्धि अत्यंत तेज, वैसे ही निर्मल साहब की। कबीर साहब की तो सर्वांग है, उनके लिए तो कहना ही क्या है। स्वामी शंकराचार्य तो जात पात में फंस जाते हैं, और निर्मल साहब को तो कबीर साहब का उत्तराधिकार मिला था, कहीं फंसना नहीं था। लेकिन निर्मल साहब की बुद्धि को देख करके आश्चर्य होता है। ये संसार जंजाल है, और इसी में रह करके काम करना है। जंजाल में उलझो न, बचा के चलो। तन मन उभय सुखध्यास की पुष्टि करें बहुभांति कर। तन और मन की सुखाध्यास की पुष्टि अनेक प्रकार से की जाती है। शरीर का मोह और मन में जो पसारा है उसका मोह, कल्पना का, इस हेतु से आसक्ति तज। इसलिए शरीर और मन ये दोनों की आसक्ति छोड़ दे।
जल्दी से अपना काज कर। सब काज को तू छोड़ दे, मिथ्या है तन अभ्यास कर। दिन रैन मिथ्या देखता, मिथ्या ही मिथ्या चाप कर। तन मन तरफ सुख भावना, नहीं रंच भर प्रकाश कर। सुख ध्यास दृष्टि पुष्ट कर, ये जल्दी से अपना काज कर। सब काम को छोड़ दो, सब समय यही ध्यान रखो कि शरीर मिथ्या है। तो सब काम कैसे छोड़ दोगे? मतलब सब कामना छोड़ दो, दौड़ धूप मन की छोड़ दो। शरीर मिथ्या है, ये बारंबार जपो। शरीर मिथ्या जब चित्त में हो जाता है तब आप सम्राट होते हैं। शरीर जब तक धूल नहीं बनेगा मन में, तब तक कोई अपनी आत्मा में स्थित ठीक से नहीं होगा। शरीर का अध्यास स्वरूप ज्ञान का अध्यास शिथिल करता है। स्वरूप ज्ञान का अध्यास प्रबल होने पर शरीर का अध्यास ठंडा हो जाता है। स्वरूप ज्ञान का अध्यास मजबूत होना चाहिए। अध्यास शब्द उसके लिए कम जचता है, लेकिन ठीक है। शरीर का मोह छूट जाए, स्वरूप का मोह, आत्मा का मोह हो जाए। देहाभिमान गलने पर स्वरूप भाव मजबूत होता है। तन मन तरफ सुख भावना, नहीं रंच भर प्रकाश कर। तन और मन के तरफ सुख की भावना, रंच भर थोड़ा भी प्रकाश मत करो। शरीर टट्टी का तोबड़ा है और मन तमाम प्रपंचों का घर है। सावधान, दुख ध्यास दृष्टि पुष्ट कर। दुखाध्यात दृष्टि को पुष्ट करो। संसार को दुख रूप समझो, जल्दी से अपना काज कर। जावे जहाँ आवे जहाँ, बोले जौन सी बात है। खावे या पीवे देखता आभास, भ्रम का साज है। श्वासा गया बासा गया, क्या स्वप्न का इतबार कर। दुख देखते उपराम हो, जल्दी से अपना काज कर। जहाँ जाओ जहाँ आओ, जो बात बोलो, खाना पीना देखना, ये सब आभास है, भ्रम का साज है। आभास नाम प्रतीत, एक सपने की प्रतीत। श्वासा गया बासा गया, क्या स्वप्न का इतबार कर। श्वासा टूटा, यहाँ का निवास गया। ढोला फूटा बोला गया, कोई न झाके द्वार। क्या स्वप्न का इतबार कर। ये स्वप्न शरीर का इतबार क्या करना, विश्वास क्या करना। दुख देखते उपराम हो, ये सब में दुख देखो और उपराम हो जाओ। सब तरफ से अनासक्त हो करके जल्दी से अपना काज कर। पूर्ण शांत, पूर्ण निर्भयता, एकदम पूरा मग्न, कुछ किचकिच न रह जाए मन का विकार। हमारे चारों तरफ विकारी हैं, ये सोच करके कहीं काम होगा। जिनका विकार होगा उनको काटेगा, उनके लिए हित चिंतन करो, वे भी विकारी न रहें। अपना पूरा निर्विकारी हो जाओ, सारा संसार निर्विकारी है। ओ नाई जब एक ठाकुर का बाल बनाने गया था तो ठाकुर ने कहा हज्जान, गांव कुशल मंगल कैसा है? कहा हुजूर सबके 14 अशरफियाँ, कोई कमी नहीं है। तो ठाकुर जी थोड़ा मनोवैज्ञानिक विचार के थे, कहे तेरा दर्पण ठीक ठाक नहीं, मेरे घर में जा अच्छा दर्पण ले आ दो। तो गया अंदर दर्पण लेने, तो ठाकुर जी ने उनकी पीठी टिटोली, तो 14 अशरफियाँ बधी थी, उसको रख लिया। आया वो बाल बनाया, बाल बनाते समय देखा उसमें नहीं है अशरफियाँ, लेकिन ठाकुर जी से कहे तो पीटा भी जाए, चुप। और बेचारा अंदर अंदर बहुत पीड़ित। एक सप्ताह के बाद फिर बाल बनाने आया। ठाकुर ने कहा रे गांव कुशल मंगल? के हुजूर जिनके जो कुछ था लुट गया। तो अपने मन की भावना प्रतिबिंबित होती है बाहर। सब विकारी हैं चारों तरफ, हमारे लोग सब ठीक ठाक नहीं हैं, ये क्यों सोचते हो? अगर आप ठीक हो तो सब ठीक है।
केवल अपने को ठीक कर लो, वैकुंठ वास, विकुंठ कुंठा रहित, फिर दूसरे लोग भी ठीक हैं। और जितने जितने अंश में जो गलत होंगे वे दुख पाएंगे, वे स्वयं सोचेंगे, स्वयं ग्लान करेंगे, स्वयं ठीक होंगे। चारों तरफ घनघोर बादल दुख के मंडला रहे, त्रैताप पत्थर टूटते तिस बीच गोता खा रहे। हे मन बचो भव मोह से, जड़ देश से तू भाग कर, ये हैं वीराने देखते जल्दी से अपना काज कर। चारों तरफ बादल के, चारों तरफ दुख के बादल घनघोर छाए हुए हैं। शरीर में क्या है? कल कई भक्त आए थे अकबरपुर के। एक सज्जन ने कहा मेरे पिताजी 70 वर्ष के हैं, खूब स्वस्थ, एकाएक उनको सर दर्द हुआ, विस्मृति आई, हॉस्पिटल ले गया, जांच हुई तो अंदर में फोड़ा हो गया, खोपड़ी के अंदर में फोड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा अब इस उम्र में ऑपरेशन कराने का खतरा है, ले जाओ, सेवा करो, साधारण दवाई करो। ये शरीर दुख से भरा है, कब क्या हो कुछ पता नहीं। हमारा कौन साथी कब उठ जाए कुछ पता नहीं, कौन प्रिय वस्तु कब खो जाए कुछ पता नहीं। चारों तरफ दुख के घनघोर बादल मंडरा रहे हैं, त्रैताप के पत्थर टूटते हैं उससे। पत्थर गिरते हैं, जब पत्थर की वर्षा होती है तो 3 ताप के पत्थर उसमें से गिरते हैं, और उसी बीच में हम गोता खा रहे हैं। गोता खाना नाम डूबना, दुख में डूब रहे हैं। हे मन बचो भव मोह से, जड़ देश से तू भाग कर। हे मन, भव मोह संसार के मोह से बचो, जड़ देश से भाग करके आत्मदेश में आओ। ये हैं वीराने देखते, सारा दृश्य वीराना है, स्वरूप ही अपना है। हा हा महाविकराल है पांचों विषय की वासना, हे चित्त जल्दी भाग कर गुरु की शरण तू आवना। अमृत अमर निज रूप का, हे मन निरंतर जाप कर, हो जाए बेड़ा पार तब जल्दी से अपना काज कर। पांचों विषयों में सुख की भावना विकराल है, भयंकर है, कष्टदायी है। पांचों विषयों में आसक्त हो करके हमारा मन वासना वासित होता है, तमाम कामनाएं वासनाएं जगती हैं और हरदम मन भटकता है। हे चित्त जल्दी भाग कर गुरु की शरण तू आवना। हे चित्त संसार से भाग, गुरु की शरण में आ जा। अमृत अमर निज रूप का, हे मन निरंतर जाप कर। निस्वरूप अमृत है, अमर है, तृप्त स्वरूप, निष्काम, द्वंद्वातीत, दुख नाम की कोई चीज नहीं, उसका जाप कर, हो जाए बेड़ा पार तब जल्दी से अपना काज कर। है मोह की महिमा प्रबल, संतो रहो होशियार है, बहुविघ्न बाधा तोड़कर आए हुए यही द्वार है। आधी तो मुक्ति हो चुकी, आधे में तू कर ले समर, मन वेग का तू त्याग कर जल्दी से अपना काज कर। मोह की महिमा प्रबल है, ऐ संतो होशियार रहो। बहुविघ्न बाधा तोड़कर आए हुए यही द्वार है, बहुत विघ्न बाधा तोड़ करके इस द्वार में आए हो। अपने अपने विषय विचारें कि कितने कितने विघ्न तोड़ करके तब सन्मार्ग में लगा जाता है। आधी तो मुक्ति हो चुकी, आधे में तू कर ले समर। संत शरण में आ जाना आधा मोक्ष है, अब आधे में समर, समझ जाओ। समर का अर्थ है युद्ध, यहाँ है समर, संभलना, समझ जाओ। वैसे समर का अर्थ फल मेवे भी होते हैं अरबी भाषा में, और संस्कृत में समर का अर्थ युद्ध। यहाँ समर है संभल, संभल जाओ। मन वेग को तू त्याग कर जल्दी से अपना काज कर। मन के वेग को त्याग, चित्त शांत कर। आगे जन्म में मुक्त होऊंगा ये आशा छोड़ दे।
दिन रैन एकाकार रही मन स्मरण को तोड़ दे। है मुक्त होना आज ही ऐसा समझ दृढ़ यत्न कर। तू मुक्त का ही रूप है, जल्दी से अपना काज कर। आगे जन्म में मुक्त होऊंगा ये आशा छोड़ दो। मुझे याद आया जब मैंने गृह त्याग किया तो एक पंडित जी आए, तो उन्होंने कहा कि अभी कम उम्र है, ऐसे भक्ति करो तो धीरे धीरे आगे जन्म में मुक्ति के लिए वैराग करना कोई जरूरी थोड़ा इसी जन्म में। मैंने कहा बहुत अच्छी राय आपकी। तो उनको मैं समझाया। अनेक पंडित लोग आए थे मुझे समझाने के लिए, और एक पंडित तो एकदम इतना तर्क के, तो उनके तर्क पर मैं तर्क किया, तब लाजवाब हो गए। तब कहे अच्छा तो मैं आपको अव्वल साधु देखना चाहूँगा। मैंने कहा आपका आशीर्वाद। पता नहीं वह हैं कि नहीं, वैसे उनकी बहुत उम्र नहीं थी, लेकिन अभी होंगे तो वह 90 तक होंगे, बहुत योग्य थे। आगे जन्म में मुक्त होऊंगा, अरे अभी मुक्त होना है। और जरूरत क्या और काम क्या है? कोई काम, एक ही काम है, मुक्त होना, दुख रहित रहना, हर समय दुख रहित रहना, एक ही काम है। और काम हम क्यों करते हैं? सुख के लिए। तो सुख का सबसे बड़ा साधन है वर्तमान में मुक्त रहना। रात दिन एकाकार रहो, मन के स्मरणों को शांत करके अपने स्वरूप भाव में टिको। है मुक्त होना आज ही ऐसा समझ दृढ़ यत्न कर। मुक्त होना है ऐसा समझो और दृढ़ यत्न करो। तो मुक्त का ही रूप है, तुम्हारा स्वरूप मुक्त ही है। तुम तो बाहर से बंधन लादे हो, मान बंधन तरावा, मानना छोड़ दो, बस मुक्त ही हो। जिस भांत से निज रूप है वही भांत रहनी लाइए, लाना नहीं कुछ दूर से फिर आप रहाइए। मन मार के निज में रहूं दिन रैन याही की फिकर, तजी और की सब वासना जल्दी से अपना काज कर। जिस भांत से अपना स्वरूप है उसी भांत से रहनी बनाओ। विशाल देव ने कहा है, अय विदेह जीव यह समझ विदेह हाल, राख विदेही भाव को रहे विदेह संभाल। सूक्ष्म और स्थूल है दुई देहन को भास, सुखाध्यास मानव तजस तनतज स्वतः निवास। अय विदेही जीव यह जीव देह रहित है, समझ विदेह हाल। इस विदेह की दशा को चित्त में समझो, बराबर रखो। राख विदेह भाव को, विदेही भाव को अपने मन में रखो। मैं देहातीत हूँ और समय जपो, और रहे विदेह संभाल। विदेह भाव में अपने मन को संभाले रहो। सूक्ष्म और स्थूल है दुई देहन को भास, दो देहों का भास है, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल ये दिखाई देता है, सूक्ष्म मनों में इनका त्याग करो आप भास का। सुखाध्यास मानव तजय, सुखाध्यास और सुख की मानना विषयों में छोड़ दो। तंतज स्वतः निवास, शरीर को छोड़ करके स्वतः स्वरूप में स्थित हो। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, इस टट्टी की टोकरी का अहंकार छोड़, और ये प्राणवायु का जो फुस फुस करता है सूक्ष्म शरीर, इसका भी अहंकार छोड़। वो भी बहुत तेज का है। वैराग का भाव, बोध का भाव इतना तेज है कि क्या पूछना है। जिस भांत से निज रूप है वही भांत रहनी लाइए, लाना नहीं कुछ दूर से, फिर आप रहाइए। अहंकार छोड़ के शांत हो जाओ बस। मन मार के निज में रहूं दिन रैन याही की फिकर, रात दिन यही फिक्र रखो कि अपना मन मार करके अपने में शांत रहें। तजी और की सब वासना जल्दी से अपना काज कर। परसपुर में एक ठाकुर जी मार्क्सवादी, वहाँ सालपुर की तरफ मैं जा रहा था समाज ले करके, तो
वो मैंने नमस्कार किए, थोड़ा व्यंग रहा उसमें, जय शिव शंकर। फिर अपने साथियों से कहते हैं ये लोग सब धार मुर्दा देते हैं, क्षमा करो, दया करो, शांति लो, कह करके सब धार मुर्दा देते हैं। मार्क्सवाद में है मारो काटो लूटो, इन पूंजीपतियों को रगड़ो और बराबर करो सबको। अब क्षमा, दया, शील, समता जहाँ कहे, मार काट कैसे कोई पाएगा। लेकिन ये भी समझ लो कि मार काट कोई तब कर पाएगा जब भूखों मरता हो और बहुत परेशान हो, उनको ललकारा जाए तो मार काट कर पाएंगे। आज की स्थिति ऐसी है कि कोई भूखों नहीं मर रहा है, सब खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहाँ कोई मारो काटो कहने से कोई मार काट करने लगेगा। और वो स्थिर भी नहीं है। पूरी दुनिया में मार्क्सवाद फिर खत्म हो गया, खाली चीन में है, वो भी पूंजीवाद में बढ़ रहा है। बाहर के पूंजीपतियों को बुला रहा है, स्वयं बाहर फैक्ट्री कायम कर रहा है। मार्क्स का मूल चिंतन तो सत्य है, लेकिन आदमी ऐसा है क्या कहा जाए। अभी रासबिहारी जी गए हैं, वो कहते थे साहब एक भतीजे को मेरे को 4 लाख रुपया महीना तनख्वाह मिलती है और एक को 5,000 मिलती है। ये विषमता बहुत दुख दे रही है। अब क्या किया जाए। आजकल कंपनियां बड़ी लंबी लंबी तनख्वाह दे रही हैं। 8 लाख तनख्वाह भी महीने में कंपनियां देती हैं बड़े बड़े अफसरों को, 8 लाख महीना। अब ये मानवता की दृष्टि ठीक नहीं है। एक तरफ है बेचारे रोजी रोटी की तरस रहे हैं, 2,000 रुपये महीना मुश्किल है, 8 लाख रुपया देना। लेकिन संसार बड़ा विकट है। एक गीदड़ का दृष्टांत। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, आम का बाग रखाते थे, कच्चा आम होता था तभी से खाना शुरू करते थे टिकोरा। फिर जब वो थोड़ा सा गदराता था तब खाते थे, जब पकता था फिर क्या पूछना है। और जब झड़ जाता था तब भाएं भाएं करते थे। तब पेड़ों को ताकें कहीं कोई फल है कि नहीं, देखते देखते कोई फल मिल जाए फिर मगन हो जाऊं। तो उस समय आम चूस करके गुठली फेंक दी गई, छिलका फेंक दिया गया, तो छिलका कहीं वो आम के रूप में ही दिखाई देता है और उसमें आके कीड़े भर जाते हो उसको खाने के लिए रस। और उसको कोई जानवर मुख में लिया तो चिल्लाने लगता था। ये गीदड़ का दृष्टांत, ये उस समय का अनुभव इसमें मैंने रखा। गीदड़ गया एक बाग में, था आम का छिलका पड़ा, मधुमक्खियाँ बर्रे भरी, वो सामने ही था मड़ा। जल्दी से गीदड़ दौड़कर उस आम को खाते भया। मधुमक्खियाँ छिदने लगी, गीदड़ तो चिल्लाते भया। अर्थ क्या करूँ, ये तो साफ है। वह कूदता मुख रगड़ता और सोचता दिल बीच में, मैं भूल आऊँगा नहीं दुख दर्द हा बागीच में। बागीच बाग, यदि आ गया इस बाग में तो आम खाऊंगा नहीं, खाऊंगा भी तो लोक कर, लोक करना मुंह पर ही लेकर, पेड़ से गिरेगा मुंह में लोक लूँगा। लोक लेना, झोंक लेना, झोंप लेना, ऐसा तो खाऊंगा नहीं, इस तरह से नहीं खाऊंगा कि जो पड़ा हो। अब तो खई हूँ लोक लुकैया, अब न खई हूँ थिथिक थैया, थिथिक थैया पड़ा हुआ। ये गीदड़ का दृष्टांत। दृष्टांत गीदड़ का हुआ, सिद्धांत में अप्रोक्ष लो। गीदड़ हुआ चैतन्य, बागीच तन को जान लो। पांचों विषय फल आम के बागीच तन में हैं पड़े। मधुमक्खियाँ आसक्ति व त्रैताप कंटक हैं भरे। दृष्टांत का, गीदड़ का तो दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत में अप्रोक्ष, अप्रोक्ष नाम स्वयं प्रत्यक्ष का लाभ लो। ये जीव मानो गीदड़ है, शरीर बगीचा है, पांचों विषयों के फल पड़े हैं और उसमें मधुमक्खियाँ हैं आसक्ति।
तीन ताप, कंटक। इस जीवन रूपी बगीचे में पांचों विषयों के फल में कांटे भरे हैं। सावधान, पांचों विषय सुख भाव कर ये जीव फल खाने लगा। त्रैताप सुख आसक्ति बढ़ रहे से वो छिदवाने लगा। त्रैताप कंटक चुभ रहे, जगराग दिल में जा धसा। अब चैन नहीं चैतन्य को, हा हाय दुख में आ फंसा। पांचों विषयों में सुख की कल्पना करके ये पांचों विषयों के फल खाने लगे। फिर तीन ताप दुख देने लगे, सुखासक्ति परेशान करने लगी। त्रैताप कंटक चुभ रहे, जगराग दिल में जा धसा। तीन ताप के कांटे हमें चुभ रहे हैं, जगत का मोह दिल में धंस गया। अब चित्त बेचैन है। अति दुख से ज्यों ऊब कर गीदड़ ने प्रण धारण किया। आऊँ नहीं बागीच में उपरोक्त सो तो कह दिया। तैसे हमारा भी हो प्रण बागीच तन के बास में। पांचों विषय फल रूप जो तिनको उनको न खाऊं आश में। जैसे गीदड़ ने प्रण कर लिया, अब पड़ा हुआ आम नहीं खाऊंगा। इसी प्रकार हमें इस बगीचे में शरीर में रहकर पांचों विषयों का त्याग करना चाहिए। प्रारब्ध निपटारा लिए खाना पड़े जो खासकर, परलोक कर आसक्ति वर्रे से रहित सुविचार कर। दिन रैन चौकुन्ना रहे इतवृत्त गीदड़ काल है। बर्रे वो कंटक दृष्टि लख नहीं भूल कर ताको गए। प्रारब्ध के निपटारा के लिए खाना पड़े, खाना पीना पांचों विषयों का तो उपयोग करना पड़ता है। तो लोक कर नहीं, ऊपर ही लेकर, अनासक्त होकर, आसक्त पूर्वक नहीं। दिन रैन चौकुन्ना रहे, चौकुन्ना सावधान। चौकुन्ना नाम चारों कोना, सब तरफ देखने वाला, सावधान। जो सिपाही रहते हैं सड़क के बीच में खड़े, वे चौकुन्ना रहते हैं, चारों तरफ देखते रहते हैं। चौकुन्ना सावधान। इतवृत्त, इतवृत्त नाम इतिहास, जैसे गीदड़ का कहा गया। बर्रे व कंटक दृष्टि लख, सारे विषय में बर्रे और कंटक है, इसलिए भूल करके भी विषयासक्ति में न पड़े। ऐसे मुसाफिर मानवी सभी करो साहस भरो। आसक्ति बर्रे बक्र को जल्दी से तुम त्यागन करो। कैसा समय अच्छा मिला क्यों सो रहे अब देर कर। मन मारना कर्तव्य कर, जल्दी से अपना काज कर। ऐ मानवी मुसाफिर सावधान। आसक्ति बर्रे है, बक्र है, जल्दी से इसका त्याग करो। कहीं थोड़ी आसक्ति होगी उतनी पीड़ा होगी, गणित की तरह है। ज़्यादा आसक्ति होगी ज़्यादा पीड़ा होगी, थोड़ी आसक्ति होगी थोड़ी पीड़ा होगी। बिल्कुल आसक्ति नहीं होगी कोई पीड़ा नहीं होगी। तथागत ने कहा है कि जिसका 100 जगह मोह है उतना कष्ट होगा। 50 मोह है तो 50 कष्ट होगा, 25, 20, 10, 5। एक मोह है तो एक होगा, कहीं मोह नहीं तो कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। कैसा समय अच्छा मिला क्यों सो रहे अब देर कर। मन मारना कर्तव्य कर, जल्दी से अपना काज कर। सब सद्गुणों के धाम वो निष्काम रुच गुरुदेव हैं। पतितों के पावन नाथ हैं और देव के भी देव हैं। सब जगत की आशा तजे गुरुदेव के तू पाँव पर। हे चित्त क्यों देरी करे, जल्दी से अपना काज कर। सद्गुणों के धाम निष्काम रुच गुरुदेव पत्तों के पावन हैं, नाथ स्वामी हैं और देव के देव हैं। इसलिए जगत की आशा छोड़ करके उनके चरणों में जा, देरी मत कर। गुरु की शरण में लग करके अपने आप का कल्याण कर। सारी वासना छोड़ दे, सारी शिकायत मन की मिटा दे। भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, रहने की जगह मिलती है, बस एक काम जो बाकी है वो कर लो। सारी आसक्ति, मन की कलमस, मन का विकार छोड़ करके, मन की शिकायत छोड़ करके आत्म तृप्त हो जाओ।